9वीं मिस मालिक ने मुझे आपको ले जाने और शादी के लिए मिलाने को कहा है। चाचा चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूं? टॉप कारोबारी लू परिवार का मुखिया। मांगसलैंड शहर का गॉडफादर। लूशोन। लू साहब, इस बार की मुलाकात का साथी वैन परिवार की 9वीं बेटी वैन लिंग है। वैन लिंग बचपन से बीमार रहती है। उसके पिता की 14 बेटियां हैं। वह सबसे कम पसंदीदा है। मैं वह हूँ जिसे लुशान गोंघाई कहा जाता है, शिवान जेल का नंबर 1 कैदी फान लिंग। मैंने वैन परिवार की 9वीं बेटी वैन लिंग की पहचान ले ली। जहाँ मुझे 10 साल कैद रखा, वहाँ से भाग निकली। बेपसंदीदा कठपुतली आज्ञाकारी लड़की। पसंदीदा कठपुतली आज्ञाकारी लड़की लू बूढ़ी माँ इस बार खास तौर पर उसे चुना। कहा कि केवल ऐसी कोमल और नाजुक औरत आप पर क्या काबू पाएगी। खून की गंध, गुस्सा, वह आ गई। इतनी कमजोर, डर नहीं लगता कि मैं पलटूंगा तो वह दब जाएगी। मैंने सुना 1 महीना पहले उसे शिवान जेल भेज दिया गया। शादी के लिए मुलाकात की वजह से ही छोड़ा गया। वह भी शिवान जेल गई थी। वहां या तो पागल हैं या विकृत कमजोर को मजबूत खा जाता है। मैं भी उसमें लगभग मर गया था। वो वहां 1 महीना रही, बिना किसी नुकसान के बाहर आ गई। चलो। जो मुझ पर काबू पा सके, ऐसी कभी नहीं होती। बाहर से कमजोर दिखने वाली औरत। जिस औरत को मैं चाहता हूं वह है जो शिवान जेल के सिंहासन पर बैठी है। वह बचाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। कितनी कमजोर है मेरी विवाह पत्नी। आप लू साहब हैं। तो मैं आगे से कोशिश करूंगी कि बेहोश न होऊं। इतना मुझसे शादी करना चाहती हो? बेशक तुमसे शादी करूंगी। तुम तो मेरे बदला लेने के रास्ते पर सबसे अच्छा हथियार हो, लूशुन। अच्छा, तो आज रात आकर मेरे साथ सो। क्या करूं, बुढ़िया को बता दूं? पहले हर वो लड़की जिसे लू मिस्टर घर ले जाकर मिलवाया था, अगले दिन या तो पागल हो जाती थी या आत्महत्या करने की धमकी देती थी। हिम्मत है? ठीक है, आप मेरे मंगेतर हैं। मैं आपकी बात मानूंगी। मेरी दादी और उसके चाचा को बताओ, अगर मेरे साथ सोने की भी हिम्मत नहीं है तो मुझसे शादी करने का सोचना भी मत। वैन परिवार की छोटी खरगोश बहुत बहादुर है। मेरे साथ मिलने की हिम्मत की। पता है क्या अंजाम होता है? मुझे पता है। जो भी आपसे मिली वो सब अमीर लड़कियां। एक पागल हो गई और एक ने घर जाकर आत्महत्या कर ली। सच में नहीं डरती? यह औरत है क्या समझदार या अजीब? दूसरे उसके साथ कुछ भी करें, क्या वह विरोध नहीं करेगी? लूशुन, सचमुच शिवान जेल के वो साल तुम्हें मेरी तरह राक्षस बना दिए। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें डर नहीं लगता? मिस्टर लू, मैंने आपसे शादी की। आप मेरे मालिक हैं। यह वेन परिवार की बेटियों का नियम है। कल ही सगाई तोड़ दो। सिर हिलाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर लू, मैं सगाई नहीं तोड़ सकती। सिर हिलाया। सिर हिलाया। मिस्टर लू, अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो मुझे मिस्टर शू को दे दिया जाएगा। वह हर 3 महीने में एक औरत को मार डालता है। 3 महीने तक प्रताड़ित होने से अच्छा है कि
तुम मुझे अभी मार डालो। सच में मौत से नहीं डरती? वैन परिवार सब कायर हैं, लेकिन एक बहादुर निकला अच्छी लड़की। मेरे पास रहो, पछताना मत। उसकी हंसी भी ऐसी ही थी। अगर तुमने मुझे छुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे सुलाओ। उसे सुलाओ, सो जाओ। लू शून की नींद बहुत खराब है क्या? काला आसमान झुका हुआ है। दीदी, वेन परिवार जल्द ही मुझे लेने आएगा, लेकिन मैं मरने वाली हूँ। अगर तुम बाहर निकल पाओ तो अच्छे से जीना। आज से फैन लिंग ही वैन लिंग है। वेन परिवार ने मेरी बहन को मार डाला, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। लूशुन, भले ही तुम कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, जीना है। तो यूं ही मुझे पालतू बना लिया। माँ जी, वैन मिस आए हैं लिंग लिंग। आओ जल्दी आओ। बैठो बैठो। यिंग शेन ने बताया कि अशुन ने तुम्हें रात रुकने के लिए कहा। मुझे लगा तुम लिंग लिंग, वह तुम्हें पसंद करता है। वह आखिरकार किसी को पसंद करने लगा। लेकिन वह मेरे साथ बहुत बदसलूकी करता है। गला दबाया, कपड़े फाड़े, चाकू दिखाया, जान से मारने की धमकी दी। इससे प्यार कहते हैं? उसका प्यार जताने का तरीका सबसे अलग है। अलग? बचपन में उसे एक टेडी बियर पसंद था। एक दिन वह टेडी खो गया। पूरे घर ने 100 से अधिक लोग लगाए उसे ढूंढने। मिल गया तो उसने उसे काट दिया। काट दिया? वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, देखो, अब यह खो नहीं सकता ना। अगर तुम गर्भवती हुई तो लू परिवार का वारिस होगा। लेकिन कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वह तुम्हारे लिए अलग है, मैं देख सकती हूँ। कोई और औरत उसके यहाँ रात नहीं रुकी। अब देर हो रही है, हम चलते हैं। वैन मिस लू साहब ने कहा कि आपने कल रात उन्हें ठीक से नहीं सुलाया। वह बहुत नाराज है। आज आपको कमरे में रहना है, अच्छे से सोचें। ठीक है। मैं सच में शादी करके नहीं आई तुम्हारी पत्नी बनने। मुझे कैद करके रखना चाहते हो? लू परिवार की सुरक्षा शी युआन जेल से बहुत कमजोर है। लिंग जी, लू सुन सचमुच बहुत खतरनाक है। 1 महीना पहले लू परिवार सिर्फ दूसरे दर्जे का धनिक परिवार था। लू सुन ने बस एक रात में सभी शीर्ष धनिक परिवारों के मुखियाओं को अपने सामने झुका दिया। बदला लेना है। हमारे पास बहुत तरीके हैं। लू सुन, क्यों लू सुन का सहारा लेना जरूरी है? हमारे वे सारे हथकंडे शियुआन जेल में किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून वाली जगह पर काम नहीं करेंगे। और मैं तुम लोगों की मुश्किल से मिली आज़ादी को जोखिम में नहीं डाल सकती। आप ही हैं शियुआन जेल के नंबर 1 कैदी यमराज फान लिंग, है ना? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बचाइए। हट जाओ। शिवान के यमराज, फान दीदी, क्या हर कोई मांग सकता है?
सब हट जाओ। तुम मेरी बहन हो। माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि मेरी एक और बहन है जहाँ वैन परिवार नहीं है, वहाँ सामान्य जीवन जी रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम फान परिवार में भी तड़प रही थीं। 10 साल की उम्र में इस जगह भेज दी गई। मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे त्याग दिया वे कितने अच्छे दिन बिता रहे होंगे। पता चला जिस वेन परिवार ने मुझे जन्म दिया वह भी नरक है। तुम और मैं यहाँ आकर एक ही रास्ते पर मिल गए। बहुत अच्छा है, वे सब लू सुन के अधीन कुत्ते हैं। जैसे ही मैं लू सुन को संभाल लूंगी वे सब मेरे हाथों की चींटियां होंगे। जैसे ही मैं लू सुन को संभाल लूंगी वे सब मेरे हाथों की चींटियां होंगे। लिंग जी, हाल ही में शिवान जेल में कोई आपके बारे में पागलों की तरह पूछताछ कर रहा है। सब निकल जाओ, यहाँ सफाई हो रही है। बॉस कौन है? मैं हूं। बुरा हुआ वह यहाँ क्यों आया? मैडम, मिस्टर लू, वह नहीं है। मैंने कहा वो है तो वो है। यहाँ बैठे सभी लोग, तुम भी शामिल, अभी मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लू सुन नाइट क्लब आया है, अक्सर लड़कियों से मिलने आता है। कहते हैं तो नहीं कि वह औरतों से दूर रहता है। अच्छा हुआ मैंने गाढ़ा मेकअप किया, शायद वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। कितने? अरे भैया, मेरे पास समय नहीं है, बच्चा घर पर है, दूध पिलाने का इंतजार कर रहा है। तुम जैसे आदमी से पेट भर सकता है क्या? तुम्हें एक और मौका देती हूं। है, समय है। तो बच्चे का क्या होगा? उसके बाप को पिलाओ। बैठो। तुम लोग इस काम में हो, तुम जैसी पैसे कमा पाती हो। हाँ, लू जी, लू जी, पान परिवार का मैनेजर पान रुई। मुझे सच में नहीं पता फानलिंग कहाँ है। शियान जेल में मुझे ढूंढने वाला आदमी लू शुन था। शियान जेल में मुझे ढूंढने वाला आदमी लू शुन था। भूल गए ना? आओ, फान मैनेजर के लिए एक डांस करो। लू शुन मुझे क्यों ढूंढ रहा था? क्या शियान जेल वाली बात का बदला लेने के लिए मुझसे बदला लेना चाहता है? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। बोलो। फान परिवार ने फानलिंग को गोद लेने के बाद बहुत डरावनी चीजें हुई। हमारी मैडम जी नींद में चलते हुए अपने पालतू कुत्ते को काटकर मार डाला। खून पीना बिल्कुल याद नहीं। कोई भी फानलिंग का कुछ नहीं कर सका। तो फानलिंग जब 10 साल की थी, फान परिवार ने उसे शियान जेल भेज दिया। अब वह शायद बहुत पहले मर चुकी होगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मैडम में कुछ अजीब बात है? एक भूत ने फानलिंग के शरीर पर कब्जा कर लिया था। फानलिंग ने किया। तुम लोगों ने मजबूर किया। एक 10 साल की छोटी बच्ची तुम लोगों के साथ ऐसा करे? क्या ये नहीं चाहिए कि अच्छी तरह सोचो तुम लोगों ने खुद उसके साथ क्या किया? लगता है श्री फनान बताना नहीं चाहते, है ना?
मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। फान लिंग असल में हमारी मैडम के लिए पाला गया था, फान यून यून के खून पीने के लिए। खून पीना मतलब? हमारी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं। गुरुजी कहते हैं उसे हर हफ्ते एक बार पीना चाहिए। उसी उम्र की लड़की का खून फान परिवार ने एक लड़की को गोद लिया, खास तौर पर उसका खून निकालने के लिए। वो फान लिंग है। हर हफ्ते एक कटोरी? हाँ, 5 साल की उम्र से 10 साल तक पीता रहा, जब तक उसे जीवान जेल भेज दिया। तो तुम भी एक कटोरी खून निकालो, मुझे देखने दो। हर हफ्ते एक कटोरी कितना है? लूजी, इंसान मर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? 5 साल की एक छोटी लड़की भी नहीं मरी, तुम कैसे मर सकते हो? कैसा लग रहा है? वो मेरा बदला ले रहा है। आहा लूजी, यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सच में मुझे बहुत दर्द है। मैं चुपचाप सुनूंगी, सच में। फान लिंग मिस, यही है तुम्हारी बात मानने का फल। बाद में वह जीवान जेल गई। तुम लोगों को पता नहीं उसकी क्या हालत हुई? नहीं पता नहीं ना, किसी को फर्क नहीं पड़ा। पांच साल की एक छोटी लड़की, कुछ नहीं हुआ। तुम तो एक बड़े मर्द हो, ऐसे ही लेट गए। बेकार हो, इसे अस्पताल ले जाओ। किसी को ना लगे कि हमने मेहमान नवाजी अच्छी नहीं की। लो जी, बीवी को क्या करें? कुछ दिन मजे करो फिर मार दो। कुछ दिन मजे करो फिर मार दो। वह मुझे मार डालेगा। मुझे उसे मार देना चाहिए, या पहले भाग जाऊं फिर देखेंगे। लेकिन अगर मैं अभी तक बोर नहीं हुआ, अगर उसने भागने की कोशिश की, तो उसे नमूना बना दूंगा, कमरे में रख दूंगा। नग्न नमूना। चलो घर चलो, देखें उसने मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा है। तुम्हें बहुत जल्दी है। हाँ, बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। घर जाकर दूध पिलाना है। जाओ, वरना तुम्हारा पति तुम्हें नहीं देख पाएगा, तुम्हें मार पड़ेगी। कोई जल्दी नहीं। वेन परिवार की छोटी सफेद खरगोश, मुझे तो देखना है तेरे मन में आखिर क्या दवा है। समय नहीं है अभी, मुझे वापस भेजो। लिंग दीदी, चिंता मत करो, मेरा यह सबसे तेज है। गाड़ी चलाओ। बहुत घटिया है वेनमेस।
अगर आज तुम्हें कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिला, लू शुन ने तुम्हें वापस कर दिया, तब तुम्हें सिर्फ श्री झौ से शादी करनी पड़ेगी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, अच्छे से संभालो। यह वैन परिवार की वह बेटी है जिसे हमेशा घर के अंदर रखा गया, 9वीं बेटी। लू जी, क्या हमें वैन परिवार को एक चेतावनी देनी चाहिए? नहीं, बस देखते रहो। वेन परिवार पूरे दिन बेटी बेचने की सोचता रहता है। इसने मेरे उस पेट को जिसने 10 साल जेल की रोटी खाई, बुरी बात का अच्छा नतीजा निकला। यह भी कुछ पुण्य कमाया। दिलचस्प है। दीदी, यह वेन परिवार की पूरी फाइल है। लिंग जी, आपको वेन बिंग से सावधान रहना चाहिए। वह वेन परिवार की 12वीं बेटी है। वह लू शुन पर फिदा है, लेकिन लू की दादी को लगता है कि वह बहुत चालबाज है। उसने रिश्ता ठुकरा दिया। अब तुम वेन लिंग की जगह उसकी मंगेतर बन गई हो। वह जरूर तुम्हें निशाना बनाएगी। सुना है तुम अभी शादी करके गई थी, फिर से वापस भेज दी जा रही हो। बेचना चाहते हो पर बिकती नहीं।
बहन, तुम अपने आप को बेच पाने पर गर्व कर रही हो, सब कटने के लिए तैयार हैं। तो कुछ मछलियां अपने आप को दूसरी मछलियों से ज्यादा ऊंचा क्यों समझती हैं? वह अब भी वही बेचारी वाला चेहरा लिए है, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसका व्यक्तित्व बदल गया हो। पहले वेनलिंग इतना पलटकर जवाब नहीं देती थी। नौवीन दीदी, हम सब अपने ही लोग हैं, इतना सावधान मत रहो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस दीदी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। दीदी, बिल्कुल मत हिलना, वरना पूरे सर्कल के लोग जान जाएंगे कि दीदी पार्टी हॉल में नंगी दौड़ रही है। बचकाना शियुआन जेल में कौन नंगा नहीं दौड़ा? अरे यार, यह तो लिंगलिंग। वो जो वेनलिंग पर नजर रखता है, पुराना सन की शू योंगशेंग। दीदी, खूब मजे करो। तो वेनबिंग यही मेरा इंतजार कर रही थी। श्री शू, वेनलिंग बहुत खूबसूरत। अगर वह रोएगी तो और भी खूबसूरत लगेगी। ऐप, क्या कोई परेशानी है? चलिए कपड़े बदलने ले चलूं। यह बूढ़ा आदमी कौन है? यह शू योंगशेंग है, वह जिसने वेन परिवार को वेनलिंग पर दबाव डालने के लिए, उससे शादी करने के लिए, जिसने अपनी पत्नी को मार डाला। नहीं, ठीक है। देखो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। अगर तुम अचानक गायब हो जाओ तो किसी को पता नहीं चलेगा। कितना खतरनाक है ना? तो शुक्रिया श्री शू। भैया की बात मानो। यह शू योंगशेंग जब खेलता है अक्सर जाने ले लेता है। मिस वैन उसके हाथ लग गई हाथी पर, तो मुश्किल में पड़ेगी। देखो, क्या मैं दयालु दिखता हूं? चलो, गंदा खिलौना नहीं चाहिए। श्री शू, आप क्या कर रहे हैं? प्यारी सी, समझ नहीं आया? बेशक मैं तुझसे रेप करूंगा। मुझे याद है इस क्लब के स्विच में सब जगह कैमरे हैं। मुझे फुटेज ला कर दो। ओह, हा। श्री शू, क्या आप मुझे नहीं मार सकते? तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे दर्द से डर लगता है। नहीं मार सकता। दर्द सही तो तुम चिल्लाओगी और रोगी। तुम्हें होगी ना शादी में। मुझे देखना और सुनना पसंद है। प्यारी सी, अब मैं तेरे कपड़े उतारूंगा, लेकिन डरना मत। बहुत दर्द होगा, लेकिन आनंद लेना सीखो। जाओ, कार्ड लाओ। कौन सा कार्ड? शू योंगशेंग का कार्ड। लो जी। तू क्या करने वाला है? मिस्टर शू, बेशक तुझे ही करूंगा। मुझे पता है मैंने गलती की। प्लीज मुझे छोड़ दो। दर्द हो रहा है। मिस्टर शू, आपने ही कहा था भले ही दर्द हो, लेकिन तुम्हें इसका मजा लेना सीखना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर शू, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे ऊपर एक चीज आ गई है, सुंदर नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूं? उसे काट दूं? अरे यार, वेन परिवार की लाडली बेटी बहुत बदमाश निकली। ये साला शू योंगशेंग ये सब क्या कर रहा है? कैमरे तक नहीं हटाए।
मेरी ये मंगेतर सच में हर बार सरप्राइज देती है। चलो इससे सगाई तोड़ दें, इसे वापस भेज दें। नहीं, मुझे बहुत उत्सुकता है ये कितना नाटक कर सकती है। इसे भेजने के बाद कोई और आएगा। पता लगाओ इसके पीछे कौन है। एक बार में सब समस्या हल करो। मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत। मैं उसे बता दूंगा अंजाम कितना बुरा होता है। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। ये वो कैसे? उसने देख लिया कि मैंने किया। चलो पहले एक्टिंग करो। लू जी, मुझे डर लग रहा है। बचाओ। क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, मेरे कपड़े फट गए। मिस्टर शू ने कहा कि ऊपर आकर कपड़े बदलने हैं। जैसे ही ऊपर आया, मिस्टर शू पागलों जैसे हो गए। अचानक खुद को इस हालत में ले आए। झूठ बोलने में माहिर हो, ये मुंह, इसमें कितनी सच्चाई है। चोट लगी? सब उसका खून है। मिस्टर शू, क्या ये सच है? नहीं। मिस्टर शू, आप कहो कि हाँ। आप कहो, फिर तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगे। तुम्हारी ये हालत में डिले नहीं हो सकती। जैसा मिस वेन ने कहा वैसा ही हुआ। अच्छा किया। इसका मतलब क्या? लू जी, इसका क्या करेंगे? जाओ जी। ऐसा लगता है उसे यह एहसास बहुत पसंद आ रहा है। उसे अकेला ही रहने दो, थोड़ी देर यहाँ मजा लेने दो। लू जी, नहीं नहीं, लू जी। जो जी, ऐसा लगता है उसे यह एहसास बहुत पसंद आ रहा है। उसे अकेला ही रहने दो, थोड़ी देर यहाँ मजा लेने दो। लू जी, नहीं नहीं, लू जी। जी। वेनलिंग, जब लू जी को पता चलेगा तुम झऊ योंगशेंग के हाथों बर्बाद हो चुकी हो। लू जी की पत्नी का पद अब भी मेरा है। शुक्रिया। लू जी, क्या आप मुझे फिर से भगाएंगे? आज आपने देखा, वेन परिवार ने मेरे लिए सब ऐसे हैं जैसे झऊ योंगशेंग जैसे बदसूरत आदमी। आप सबसे सुंदर हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। उसका यह रवैया क्या है? लू जी, आज आपने मुझे क्या कहा? बहुत अच्छा किया। कहा था ना कि मुझे पसंद करते हो। मुझसे शादी करोगी? अब से पति बुलाओ। लगता है उसने मुझे हाथ लगाते नहीं देखा। लू शून वह नहीं करेगा। अचानक कैसे सीधे बेड सीन पर आ गया? नहीं, वह पता नहीं लगा पाए। मैं पहली बार नहीं हूँ। लू जी, आपने तो कहा था, क्या मैं आपके बच्चे के लायक नहीं हूँ? बड़ी ख्वाहिशें हैं। लू शून क्या करने वाला है? लू जी, आप यह क्या करने वाले हैं? मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अगर तुम मेरे पास रहकर बचना चाहती हो तो मुझे भी कुछ तो मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, है ना? लू जी, क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपको पसंद करती हूँ? शिश। अब से मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगी। अगर जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं ये पावर बटन दबा दूंगा। समझ गई? ये झूठ पकड़ने वाली मशीन बहुत सटीक है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सच बोलो। अगर उसने झूठ बोला तो यहीं रुक जाएगी, कभी नहीं जा पाएगी। यह तो वही है जो शियुआन जेल में इस्तेमाल होता है। धत, झूठ नहीं बोल सकती। अगर पकड़ा गया तो मुसीबत होगी। इस बार तो सच में मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिला। अब शुरू करते हैं। तुम मेरे पास रहने का उद्देश्य क्या है? मैं जीवित नहीं रह सकती। लू जी, मुझे केवल आपके पास रहना होगा, तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। जीने के लिए मुफनान लिंग जैसे ताकतवर लोग और उस जैसे कमजोर लोग, हम सब का एक ही उद्देश्य है। मेरी बात तो सच है। केवल लू शून के पास ही मुझे बदला लेने का मौका मिलेगा। सिर्फ बदला ही मुझे जीने की ताकत देता है। तुम सच में वेन परिवार की बेटी वेनलिंग हो? लू सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो वेन परिवार की बेटी हूँ, और कौन हो सकती हूँ?
क्या तुम वेन परिवार की सगी बेटी हो? जवाब दो, हाँ या नहीं। हाँ। हाँ। मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ? लू शून को क्या शक है? उसे इतनी परवाह क्यों है मेरी पहचान की? आखिरी सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं माना वो। उसके मन में मेरे लिए भावनाएं थीं। बेगम साहिबा, तुमने झूठ बोला। लू सर, मैं बचपन से वेन परिवार की पिंजरे की चिड़िया थी। कितना खाना खाऊं, कौन से कपड़े पहनूं, यहाँ तक कि मेरी मुस्कान का आकार और चाल डाल का तरीका सब उनके कहने से ही तय होता था। तुम्हें पाने का मैंने एकमात्र संघर्ष किया। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो यह बात थी। लू परिवार में कमजोर का शिकार होना तय है। एक दांतों का दांतों के। हम बच्चों को लड़ने वाले जानवरों की तरह पाला जाता है। कभी किसी ने परवाह नहीं की मेरी पसंद की। हम में क्या फर्क है? लू शून और वेन लिंग, असल में कोई फर्क नहीं है। मैं जुआ खेल रही हूँ, दांव पर लगा रही हूँ कि वह समझेगा, विश्वास करेगा मेरे उस झूठ पर जो मैंने उसके लिए बुना था। दांव पर लगा रही हूँ कि वह वेन लिंग और मेरी तरह सच्चे दिल की आखिरी चाहत रखता है। झूठ बोलने पर सजा मिलनी चाहिए, यह कायदा है। झूठ बोलने पर सजा मिलनी चाहिए, यह कायदा है। अपने नियमों पर अगर डटा रहा तो हार नहीं होगी। लू शुन, तुम्हें बिल्कुल नरम नहीं पड़ना चाहिए। एक ऐसा मिल गया जो मुझसे भी ज्यादा सख्त है। अब फंस गया। यह सन की असली में कर रहा है। यह सजा है, सजा की तुम लायक नहीं हो। याद रखा, मैं सिर्फ फैन लिंग का हूं, उसके अलावा कोई लायक नहीं। उठो, खुद गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाओ। उम्मीद मत करना कि मैं फिर से उठाकर ले जाऊंगा, और किसी और मर्द को तुम्हें छूने मत देना। आज मुझे सफाई का वशूक है। लू शुन इस आदमी का दिल ही नहीं है। क्या मैंने नहीं कहा था कि करंट सबसे कम वाला कर दो? वह बेहोश कैसे हुई? तार पुराने हो गए हैं, लेवल एडजस्ट करने का नॉब खराब हो गया। तुम अस्पताल जल्दी चलो, जागो। लू जी, मैं नहीं मरूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कौन चिंता कर रहा है? तुम सो नहीं सकते। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं नहीं सोऊंगी। अरे बाप रे, पहली बार देखा है। लू जी को इतना परेशान किसी के लिए। क्या वो मर जाएगी? लू शुन को अब भी परवाह है कि मैं मरूंगी या नहीं। तुम चाहते हो कि मैं कहूं कि वह मर जाएगी या नहीं मरेगी? लानत है, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया? उसे अस्पताल लाना मैं जवाब क्यों नहीं दे पाया? हे डॉक्टर के सवाल का। क्या तुम भी कभी हिचकिचाते हो? खूबसूरत लड़की से पार पाना आसान नहीं है ना? मुझे काम, चलता हूं। वह शर्मिंदा लग रहा था। वह जानता था कि मैं ऐसा कहूंगी, यानी तुम ठीक हो, इसलिए चला गया। तुम उसे मत दोष दो, उसे कोई पसंद है। आप तो ऐसी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा कहता था कि मैं योग्य नहीं हूँ। तो वह कह रहा था, सिवाय उसके जिसे वह पसंद करता है, बाकी कोई भी योग्य नहीं। तो वह क्यों नहीं अपनी पसंद से शादी करता? मर गया। क्या लूशन का विकृत होना दुखद प्रेम से विकृत हुआ है? वैसे तो थोड़ा दुखद भी लगता है। तुम्हारे वाइटल्स ठीक हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दसवीं, तुम 2 दिन और अस्पताल में रहना चाहोगी? तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद डॉक्टर है, लेकिन मैं लू जी को धोखा नहीं दे सकती। कृपया मुझे वापस पहुंचा दीजिए। इतनी अच्छी लड़की। लू शुन, तुमने बड़ा पाप किया है। मजाक कर रहे हो? मैं वापस नहीं जा रही। ये नाटक किसके लिए कर रही हो? लिंग दीदी, आज रात राजकुमार फू सिचुआन का जन्मदिन है।
फान यूनियन, जो एक लोकप्रिय स्टार है, उसे बुलाया गया है। क्या निमंत्रण मिल सकता है? फू सिचुआन का निजी कार्यक्रम मिलना मुश्किल है। जिल लू शुन वापस आ गया है। इस समय वह नहीं हो सकता। संभवतः लू की दादी फिर से बच्चे के लिए दबाव डालने आई है। मैं उसे संभालता हूँ। दीदी, पहले की बात के लिए मेरी गलती थी। मैं आज आया हूँ तुमसे माफी मांगने। आज रात राजकुमार का जन्मदिन है। वह और लू जी बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो, लू शुन के पास पहुँचना आसान हो जाएगा। क्या लू शुन भी जाएगा? कहते हैं उसकी आज रात एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। शायद नहीं जा पाएगा। लू शुन जरूर जाएगा। वेन लिंग, आज रात के बाद। मैं उसे यह एहसास कराऊंगी कि तुम उसे देखते ही घृणा हो। तो धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं दीदी, तो रात मिलते हैं। सच में नींद आ रही थी और किसी ने तकिया दे दिया। लू जी, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। शुन को महिलाएं सबसे ज्यादा नापसंद है और तुम पास जाने की हिम्मत करती हो? खुद ही निकल जा। तुम लोगों ने सुना? वेन परिवार की सोशलाइट वेन बिंग आज रात हमारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई है। क्या मजा है। उसकी सगी बहन वेन लिंग। सुना है उनके बीच हमेशा खटपट रहती है। वेन लिंग आ गई। इतनी अच्छी लड़की किसी की रखैल बन गई। वैन, परिवार में बहुत खूबसूरत होना जुर्म है। रखैल कैसे? पता भी नहीं कौन आदमी है और वो मानता भी नहीं। अगर रखैल नहीं भी है तो जल्दी या बाद में छोड़ दी जाएगी। वैन लिंग के वैन परिवार की पार्टी में जाने के बाद बहुतों ने उसके बारे में पूछताछ की। उसमें दिलचस्पी दिखाई। बाद में उसके साथ मजे करने वालों की शायद कमी नहीं होगी। भाई जून को क्या हो गया? तूने उसे पसंद कर लिया। मैं तेरे लिए उसे छीन लाऊंगा। बहन, तुम यहाँ कैसे आई क्राउन प्रिंस के जन्मदिन की पार्टी में? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया? कोई नया ढूंढने आई हो? पता था तुम फिर कोई शरारत करोगी। मेरे साहब बहुत उदार हैं। बहन ने आज मुझे बुलाया। क्या मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं? ये बेवकूफ। अब इसकी जुबान इतनी तेज कैसे हो गई? बेवकूफ, क्या सच में लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ? लिंग बहुत दिनों बाद मिले। चौथा भाई तुम्हें बहुत याद करता है। दीदी, मेरे चौथे भाई से सावधान रहना। वो सबसे बड़ा पागल है। लिंग, क्या लू शुन ने तुझसे शारीरिक संबंध बनाए? कैसा लगा? शियुआन जेल के वो कैदी, क्या उन्होंने तुझसे बलात्कार किया? रोमांचक था? ओह, तो वैन बिंग ने यही सरप्राइज रखा था। बहुत पहले सुना था। वैन परिवार के इस चौथे बेटे का अपनी सगी बहन वैन लिंग पर हमेशा से गलत नजर थी। वैन परिवार वाले बड़े मजे लेते हैं। अरे यार, इतना रोमांचक। भैया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी प्यारी बहन, लू शुन अब तक तुम्हारी पहचान नहीं बताई। कभी भी तुम वापस हो सकती हो। तब किसी और आदमी के हाथ लगोगी तो बेहतर है। भैया के साथ थोड़ा मजा कर ले, तेरा क्या बिगड़ेगा, है ना? भैया ऐसा मत करो। अगर ये बात बाहर निकली तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसमें क्या है, बस मौज मस्ती है ना? तब तो लोग कहेंगे कि तूने मुझे बहकाया और मेरे लिए लोग मुझसे बस जलेंगे। वैन लिंग की आज रात फंस गई। शायद फंसने वाली वैन लिंग नहीं बल्कि उसका चौथा भाई है। ये कैसे हो सकता है? वो औरत कितनी कमजोर है। हवा के झोंके से गिर जाए, वो वेन चौथे का सामना कैसे करेगी? मिस्टर लू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह भोली भाली लड़की क्या यह मौत से नहीं डरती या बेवकूफ है? यह तो खून गे से मांगने आई है। बेवकूफ। लू जी आपकी मदद कैसे करेंगे? हर जगह दिखावा करते हो तुम्हारी मदद करूं।
क्या तुम कीमत अदा कर सकते हो? खुनगे कभी फिजूल के कामों में नहीं पड़ते। यह तो क्या कीमत? यहाँ पर स्कर्ट उतार दो, सबको मजा आएगा। मुझे मजा आ गया तो मैं मदद कर दूंगा। तेरी समझ में नहीं आता, खुद को अपमानित करने की सजा मिली। खुनगे, यह एक लड़की है सबके सामने, यह ठीक नहीं है ना? क्या तुम्हें यह पसंद आ गई? मैं देखूंगा यह कितना दिखावा कर सकती है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। यह तो सच में किया। बस तुम तो कमाल हो, हार मान लो। लू जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं अभी चला जाता हूँ। उससे माफी मांगो। लिंग लिंग, मुझसे गलती हुई, माफ करना। कैसा लगा? क्या तुम उसकी माफी से संतुष्ट हो? चियान जिन, फैन यूनियन, मेरी प्यारी बहन, 10 सालों में नहीं देखा। सोचा नहीं था कि तुम खुद आ जाओगी। सिचुआन, सुना है फैन यूनियन के काले कामों की बातें फैली हुई हैं। कहते हैं वह जन्म से बुरी है। 10 साल की उम्र से ही अपनी सौतेली बहन फैन लिंग को परेशान करती थी। सुना है फैन लिंग जिंदा नहीं दिखती, मरी हुई भी नहीं मिलती और उसे बुलाने की हिम्मत करते हैं। फैन परिवार ने बड़ी रकम खर्च की, उसे एक गाना गाने के लिए बुलाया। मुझे मुफ्त में लाखों रुपए मिल गए। जो मिले लेना चाहिए। एक क्या वह पीठ पीछे ऐसा कर रही है? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। क्या कोई और भी है जो मेरी तरह फैन यूनियन से नफरत करता है? हो नहीं सकता कि लू शोन। यिंग शेन के हाथ तो तेज हैं। अच्छा काम किया। ठीक है लू जी, इतना ही काफी है। मुझे कपड़े बदलने जाना है। प्रिंस का जन्मदिन का निमंत्रण पाने के बाद जन्मदिन की पार्टी के निमंत्रण की खबर। जरूर फैन लिंक के बारे में अफवाहों को दबा सकती हूँ और फिर नई फिल्म आने तक अच्छी तरह प्रचार करूंगी। मेरी लोकप्रियता पहले से और बढ़ जाएगी। कोई भी मुझे नीचा दिखाना चाहे, कभी कामयाब नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैडम, बहुत दिनों बाद मिले। 10 साल हो गए। लू जी, खून की गंध फिर क्या किया? बचाओ। फैन यूनियन, वह ऐसी कैसे हो गई? फैन लिंग वापस आ गई। फैन लिंग वापस आ गई। तुमने फैन लिंग को देखा? फैन लिंग वापस आ गई। वह मुझसे बदला लेने आई है। तुमने किया? यह कैसे हो सकता है? लू जी, मुझे खून से डर लगता है, तुम जानते हो। सच? लू जी, सच में मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपनी बताओ, फान यूनियन को क्यों सताया? फान लिंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह कहाँ है? लू जी, मैं सच में सिर्फ कपड़े बदलने गया था, मुझे भी नहीं पता। जब तुम वापस आए मुझे खून की बू आई, बहुत तेज खून की बू। फान यूनियन का खून निकाला गया। वहां सिर्फ तुम थे। तुम्हारे शरीर से यह गंध आ रही थी। मुझे मत बताना कि यह सिर्फ इत्तेफाक था। लू शुन की यह कैसी कुत्ते जैसी नाक है। मैंने 3 बार हाथ धोए फिर भी उसने सूंघ लिया। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट इस पानी में तुम पूरी तरह डूब जाओगे। यह तुम्हारे आखिरी 5 मिनट है। अगर अब भी झूठ बोला। लू जी, क्या तुम मुझे मार डालोगे? मार दो उसे। मैंने कहा था मेरे यहाँ जीना है तो वो चीज लानी होगी जो मैं चाहता हूँ। क्या इस बार नहीं बताऊं तो?
सच में मुझे मार डालेगा। मुझे किसी की दर्द भरी चीख सुनना पसंद नहीं। अब मेरे लिए एक गाना गाओ। ठीक है, तो समझ लो, यह मेरी तरफ से विदाई का तोहफा है। काला आसमान, एक मिनट और समय बर्बाद मत करो ये सोचने में कि मुझे कैसे बेवकूफ बनाओ। बताओ फान लिंग कहाँ है? लूशुन को क्यों फान लिंग को ढूंढना ही है? उस घटना की बात है। क्या सच में इतना बढ़ा चढ़ा करना जरूरी है? बताता हूँ। फान लिंग कहाँ है? फान लिंग, वह सच में मर चुकी है। मर गई? तो कह रहे हो फान यूनियन का खून निकालना फान लिंग का काम नहीं था। अगर लूशुन को लगे कि फान लिंग जिंदा है, वह देर सबेर मुंह तक पहुंचेगा। लू जी, आप तो जानते हैं ना, वह मैंने किया। क्यों? शियुआन जेल में फान लिंग ने मुझे बचाया था। बदले में मैंने उसकी जगह फान परिवार से बदला लिया। तो वह कैसी दिखती थी? वह दिखती थी ज्यादा अच्छी नहीं। एक और मौका दे रहा हूँ। नहीं बताओगे? मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है, वह हमेशा एक छोटा हिरण का मास्क पहनती है। उसने झूठ नहीं बोला। क्या फान लिंग सच में? लू साहब, क्यों? मैंने झूठ नहीं बोला। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी 45 सेकंड से अधिक होने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। वह हिस्सा झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है जब तक तुम लगभग डूबने वाले होते हो। मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, जब मैं यह सिगरेट खत्म कर लूं, फिर उसे बाहर निकालूंगा। लगता है उसकी सांस रुक गई है। कैसे हो सकता है? तुम एक बार देख लो ना। वेनलिंग, तुम मत मरो। वेनलिंग, जागो। वेनलिंग। तुम मत मरो। मैं बस तुम्हें डराना चाहता था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? लू साहब, मैं सच में झूठ नहीं बोला। अस्पताल चलो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो शादी तोड़ दो। लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या मैं नहीं तोड़ रहा? वह नहीं तोड़ रही है। अरे, क्या उसकी राय इतनी महत्वपूर्ण है? तुम इतने सज्जन हो। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे तुम्हारा झूठ पकड़ने का मन नहीं। वह 3 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, तब तुम्हें लौटा देंगे। नहीं, जरूरत नहीं। मैं उसे लेने जाऊंगा। तुम उससे दूर रहो। ठीक है, तो मैं चलता हूं। लू साहब, क्लब वाली घटना के बाद फरहान यूनियन की सार्वजनिक छवि पूरी तरह बर्बाद हो गई। फाहन रोंग ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके लिए एक पूजा करवाने का फैसला किया। उसे शांत किया। फानलिंग को कौन शांत करेगा? पूजा कराना चाहते हो? फहान परिवार के लिए एक पंडित भेज दो।
उन्हें अच्छी तरह से पता चल जाए अपने पापों का। और वेन बिंग और वेन यांग को पूछताछ कक्ष में भेजो। जो जरूरी हो उसे मत छिपाओ। मेरे लोग, सिर्फ मैं उन्हें परेशान कर सकता हूं। जाग गई। मैंने किसी को पौष्टिक भोजन भेजने को कहा है। लू शुन ने तैयार करवाया है। शुक्रिया। लू शुन जानबूझकर नहीं था। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। डॉक्टर है, तुम लू शुन को अच्छी तरह से जानते हो। वह मेरा पुराना मरीज है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह सब उसने खुद झेला है। उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? साइकोलॉजी कहती है इंसान अपने करीबी रिश्तों को कैसे हैंडल करता है, अक्सर वह उसके बचपन के अनुभवों से आता है। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम क्यों जयान जेल भेज दिए गए? मेरे परिवार की परंपरा। परंपरा? यहां से जिंदा बाहर निकलना, तभी मैं अपना हक वापस पा सकता हूं। लू शुन का बचपन, आखिर उसने क्या झेला? लू शुन का बचपन, आखिर उसने क्या झेला? लू शुन के पिता के 4 बेटे थे। बचपन से वह उन्हें लड़वाते थे। सिर्फ जो जीतता था उसे इंसान की तरह देखा जाता था। बाकी सबको सजा मिलती थी। बिजली का झटका, पानी से यातना, ये सब उसने खुद झेला था। जब मैंने उसे देखा वह काफी बीमार था। उसे गंभीर पैरानोया हो गया था और तनाव विकार दवाइयों से ही सामान्य रह पाता था। जैसे ही दवा बंद करता अपने, वह एक घायल और मरते हुए जानवर की तरह, जिसे देखता उसे काट डालता। लू जाऊंगा। अपनी दवा ले लीजिए। दो, 3, 4। तो बदकिस्मत बचपन कोई सबसे क्रूर नहीं, और भी क्रूर होता है। लू शुन देखने में बहुत खूंखार लगता है, लेकिन जब भी वह कंट्रोल खोता है हद से ज्यादा, खुद को दोष देता है और बीमार हो जाता है। खुद को नुकसान पहुंचाने की भावना। 6, 7। वेन लिंग इतनी दयालु है, इतनी मासूम। तुम उसके साथ कैसे ऐसा कुछ कर सकते हो? लू शुन, तुम दोषी हो। मैं भी नहीं जानता वह अब तक कैसे टिका है। मुझे छोड़ दो ये गंदे कचरे, भले ही साथ मरना पड़े। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। रुको, मैं इस आदमी को बचाऊंगा। सब चले जाओ। उसे काफी समय से दौरा नहीं पड़ा था। आज उसे बहुत ट्रिगर किया गया। तुम भी कम खतरनाक नहीं हो। तो क्या इसका संबंध फैन लिंग से है? जैसे ही फैनलिंग का नाम आता है वह पागल कुत्ते की तरह हो जाता है। पता नहीं फैनलिंग ने उसके साथ क्या किया। यह भी नहीं पता कि वह कैसी औरत है जिसने लू शुन को इतना दीवाना बना दिया। लू शुन, मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने आज बहुत ज्यादा कह दिया। तुम आराम करो। फैन लिंग, अब मत सोचो। जो बोझ तुम खुद उठाए हो अब तक उतारा नहीं है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते।
लू शुन और मेरे बीच उस घटना के अलावा और कोई झंझट था क्या? मैं सोचती हूँ वह उस एक बात के लिए इतना द्वेष नहीं रख सकता। नामुमकिन है। लू शुन, उसके बाद वह जल्दी ही बाहर चला गया। अगर तुम उसे नाराज भी करना चाहते तो समय नहीं था। तो लू शुन को क्या हो गया है? फान यूनियन की तरफ क्या हाल है? फनान यूनियन अब वह चूहे की तरह है। पालक बहन के साथ दुर्व्यवहार और पार्टी में वो अजीब हादसा, अब उसके पास खुद को साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। वो सारे ट्रोल्स और अफवाहें आखिर किसने फैलाई, पता चला? पता नहीं चल रहा। मैंने सारे कनेक्शन लगा दिए, कोई सुराग नहीं मिला। इतनी बड़ी बात कर सकता है, सिर्फ लू शुन की ताकत ही ऐसा कर सकती है। लेकिन वह मुझसे नफरत नहीं करता, फिर मेरा बदला क्यों लेगा? वह मुझसे नफरत नहीं करता, फिर मेरा बदला क्यों लेगा? चलो फानलिंग जी, अब मत सोचो। वैसे भी जब तक फान यूनियन खत्म हो गई यह अच्छा है। मुझे सिर्फ फान यूनियन का खत्म होना नहीं चाहिए, इतना आसान नहीं। फान परिवार के सभी लोग बुरे अंजाम के हकदार हैं। अब उनकी क्या स्थिति है? फनान यूनियन, तुम्हारे डर से उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे शांत करने के लिए फहान रोंग ने अमीरों के गिरोह से मशहूर बाई दाशी को बुलाया फहान परिवार के लिए अनुष्ठान करने। कितना संयोग है। अब से यह तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहोगे। 996, 997, 998। बाई दाशी, यूनियन को हर दिन फानलिंग को 1001 बार प्रणाम करना होगा। क्या यह सच में काम करेगा? इससे मृतक का गुस्सा शांत होगा। उसे लगता है कि फहान यूनियन ने काफी कष्ट भोग लिया, तभी वह तुम्हें छोड़ सकती है। यह बाई दाशी भी कमाल का है। गुरुजी, मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। मैं फान लिंग को देखती हूँ। वह कहती है कि बड़ी होकर वह मुझसे बदला लेगी। वह कहती है कि वह मुझे एक एक निवाला करके खा जाएगी। गुरुजी, आप मुझे बचाइए। गुरुजी। आप सोने से पहले इस ताबीज को जलाकर राख कर दीजिए, पानी में डालकर पी लीजिए। आपको आज रात कोई सपना नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा, शुक्रिया गुरु। तक 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 लगता है अभी भी कमी है। फान यूनियन, फान लिंग तुमसे मिलने आई है। यान हेंग, मीडिया को कुछ ठोस सबूत दो। कहो कि फान परिवार को अपराध बोध है। वे अपनी दत्तक बेटी फान लिंग की किस्मत बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन उल्टा वे फंस गए। साथ में जनता की राय भी बनाओ। कहो कि जो भी फान परिवार से जुड़ेगा वह बदनसीब होगा। वैनलिंग, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी अपनी नफरत है? फान परिवार से तुम हो कौन? कोई अनपेक्षित जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि फान लिंग को फान रोंग एक अनाथालय से लाया था। बच्ची बचपन से ही अजीब थी, इसलिए कोई गोद नहीं लेता था। यह बहुत क्रिएटिव है। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? फान यूनियन को और ज्यादा सिर झुकाने दो। कहो कि उसका दिल साफ नहीं था, गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी बच्ची के खूनी पैरों के निशान दिखे जो पूरे घर में फैल गए। हाँ, और
उन्हें 3 ताबूत भिजवा दो। उनके घर के मेन गेट पर रख दो। कहाँ गया था? टॉयलेट। तेरे वार्ड में टॉयलेट है तो फिर फान के घर क्यों नहीं गया? तुझे वहां पेशाब नहीं आता था? ध तेरे की, वह वाइट मास्टर भी उसका आदमी कैसे हो सकता है? लू सर, आप जानते हैं, मैंने फान लिंग से वादा किया था कि उसका बदला लूंगा। मैंने तुम्हें अभी जिस अंदाज में देखा, वह एक्टिंग नहीं लग रहा था। ये सब फान लिंग ने मुझे सिखाया था और उसने ही यह सब प्लान किया था। सच? मुझे तो लगता है तेरी एक्टिंग फान यूनियन से कहीं बेहतर है, जैसे कोई आत्मा समा गई हो। लू सर, क्या आप फान लिंग को अच्छी तरह जानते हैं? मैं और वह, तेरे अंदर मैं हूं, मेरे अंदर तू है। तेरी क्या राय है? लू शुन, तू बहुत गर्म है। क्या सोच रहे हो? क्या तुझे तेरे अंदर मैं का एहसास याद आ रहा है? मुझे नहीं पता लू सर, मैं सिर्फ एहसान चुका रहा हूँ। आपका और फान लिंग का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सिर्फ तुम हो जो मुझे समझ नहीं आती। बताओ, क्या मुझे तुम्हें अच्छी तरह से जांचना चाहिए? कैसी जांच? क्या लू शुन की बात सीधी है या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो? बोलो। हो सकता है कि तुम वैसा ही सोच रही हो। मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं सोच रही हूं। मैं सोच रही हूं। फहान लिंग की सबसे संवेदनशील जगह यही है। मिस्टर लू, वेन बिंग ने कहा कि उनके पास आपको बताने के लिए कुछ जरूरी है, वेन लिंग के बारे में। जब से तुम ठीक हो गए हो तो घर जाओ। अगर मैं घर लौटूं और तुम्हें ना पाऊं, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई फिर नहीं देखेगा। चाहे लू शुन जितना भी शक करे, जब तक मैं मानूं नहीं, वह कभी वेन लिंग को नहीं ढूंढ पाएगा। यही फान लिंग का सबूत है। अपनी जगह पर कचरा मत डालो, इसे बाहर फेंक दो। शुक्रिया मिस्टर लू, मुझे छोड़ने के लिए। मिस्टर 212। रुको। जब से अपनी कमर पर काबू नहीं रख सकते, तो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर लू, ऐसा मत कीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मिस्टर लू, नहीं। मिस्टर लू, अब तुम मुझसे क्या कहने वाले हो? मिस्टर लू, वेन लिंग, वह वेन लिंग नहीं है। क्यों? वेन लिंग पहले से बहुत अलग है। कहाँ अलग? पहले वेन लिंग सिर्फ मना करती थी, वह कभी बहस या विरोध नहीं करती थी। अब वह डरावनी लगती है। लगता है जैसे वह बदल गई है। मुझे लगता है वह बिल्कुल वेन परिवार की वेन लिंग नहीं है। बोलते रहो। मुझे लगता है वह किसी और ने आपके पास भेजा है। वेन लिंग, उसकी टांग पर एक निशान है जो मैंने खुद उसे धक्का देकर बनाया था। तुम खुद जाकर देखो, पता चल जाएगा कि वह असली है या नहीं। कैसा निशान? जैसे एक लंबी चाबी, मतलब पुराने जमाने की। क्या तुम बना सकते हो? मिस्टर लू,
बनाने के बाद क्या मैं जा सकता हूँ? अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं सोचूंगा, लेकिन एक और बात है, मेरे लोगों को सिर्फ मैं सता सकता हूं। अगर किसी और ने उसे छुआ मुझे पता है। ले जाओ, वेन लिंग का डीएनए मिलान करो। कोई भी परिणाम आते ही मुझे बताओ। मिस्टर लू, आप वापस आ गए। फान लिंग का बदला तुमने ले लिया। अब जो मैं उसके साथ करना चाहता हूं वो तुम पूरा करो। तुम फानलिंग के साथ क्या करना चाहते हो? बेशक, बदला। जैसे को तैसा बदला। दरअसल जैसे को तैसा। पता है फानलिंग ने मेरे साथ क्या किया था? नहीं पता। बकवास। आज मैंने तुम्हें बचाया। एहसान मानना सीखो। तो मैं तुम्हें बताता हूं। लेट। लू जी, पैर में दर्द है। लू जी, पैर में दर्द है। लू जी, आप क्या करने वाले हैं? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लू जी, लू जी, हल्के हाथ से। दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझे और भड़काओगी तो मैं यहीं कर दूंगा। असली निशान है। लू जी, रिपोर्ट आ गई। अच्छा हुआ मैंने खुद उसका शव साफ किया। उसके शरीर का हर इंच मैं जानता हूं। थोड़ा देर हो गई। लू सर, वेन लिंग और वेन बिंग सगी बहनें नहीं हैं। फान लिंग। लू जी, फान लिंग मर चुकी है। अगर ऐसा है तो आप उसकी लाश निकालकर कोड़े मारिए। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? मैं उसकी लाश ढूंढ रहा हूं। शायद वह मेरे पास ही कहीं पड़ी है। खुद देख लो। तुम्हें कुछ नहीं कहना। मेरे पापा तो बेचारे हैं। इतने साल वेन बिंग को पाला और वह अपनी नहीं निकली। तुम कह रहे हो वेन बिंग वेन परिवार की अपनी नहीं है। तुम हो? लू जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी हूं या नहीं तो मेरा और पापा का डीएनए टेस्ट करवाइए ना। तुम्हें लगता है मैं नहीं करवाऊंगा? अब मुझे सुलाओ। काला आसमान झुका हुआ, चमकते तारे साथ चलते, जुगनू उड़ते। जब तक मुझे फानलिंग नहीं मिलती तुम यहां से नहीं जा सकती।
लू जी, शिवान जेल के पुलिस चीफ माओ। उसकी लाश कहाँ है? हम यहाँ लाशें नहीं रखते। लू जी, आप और मत पूछिए। फन लिंक सच में मर गई। लाश नहीं है तो राख। लू जी, शिवान जेल, कोई भी चीज बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। मुझे पता है, आप रुकिए। लू जी, मुझे पता है, आप रुकिए। लू जी, लोग तैयार रखो। शिवान जेल जाओ। जी। और देश के सबसे अच्छे से संपर्क करो। जीन जांच टीम, जो राख से जीन जानकारी निकाल सके। वेनलिंग, तेरा ये भोली बच्ची वाला रूप मैं जरूर उतार दूंगा। देख लूंगा अंदर असल में कौन है। लिंग जी, लू शुन पागल हो गया है। हर जगह फैन लिंग के बारे में पूछ रहा है। तुम उस दिन सच में उसके साथ कुछ और नहीं किया? सच में नहीं। तो यह बहुत अजीब है। हेलो, क्या? लिंग जी, लू शुन सशस्त्र बल लेकर शिवान जेल पर हमला कर दिया। वैन लिंग की राख छीन ली। वह यह सब क्यों कर रहा है? मैं और वह बस एक लड़के और लड़की के बीच की कुछ बातें। उसे कभी नहीं होने दूंगी कि वह इस हद तक जाए। लू शुन आखिर क्या चाहता है? यिंग जी, क्या बात है? मिस वेन, आप बेहतर तुरंत घर जाएं। लू जी के घर पहुंचने से पहले आप न दिखें। लिंग जी, आप कहां जा रही हैं? घर। लू शुन को सफाई का बहुत ध्यान है ना? पान लिंग की राख छीनने के लिए खुद को इस तरह बना लिया। आओ बैठो। लू जी, मुझसे गलती हुई। मैं शोर मत करो, यहां कोई सो रहा है। यह क्या है? मैं अभी जेल से निकला हूं। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम उसे मुझे दे सकते हो? उसे तुम्हें दूं? क्यों? लू जी, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं मैं सब संभाल सकता हूँ। उसने मेरी मदद की थी। मैं उसे शांति से आराम देना चाहता हूँ। तुम उसकी जगह। अच्छा, मैं उसके साथ सोना चाहता हूं। तुम सोने दोगी? तुम सोने दोगी? हाँ। यह वेन परिवार से बदला लेने के अलावा एकमात्र काम है जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। क्या तुम लायक हो? मुझे फैनलिंग चाहिए। क्या तुम फैनलिंग हो? लेकिन वह मर गई। याद है पहली बार कैसे हुआ था? दोहराओ। तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। लू साहब, तुमने क्या कहा? समझ नहीं आया। तो मैं दूसरे तरीके से कहता हूं। तुम क्या तुम फैनलिंग हो? क्या तुम वो हो? लू साहब, यह कैसे संभव है? कैसे नहीं संभव? फैन लिंग वह सच में मर चुकी है। करोगी? नहीं। क्यों नहीं? पसंद नहीं? तुम्हें फैन लिंग चाहिए, असली वाली। मैं लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तुम चाहोगे। मुझे याद है जब हम जीवान जेल में थे, पूरी रात मैं फैनलिंग को बेबस होकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ, उसे छोड़ देने के लिए। उसने इस तरह से
यह पुष्टि करने के लिए कि मैं फैनलिंग हूं या नहीं। क्या तुम उसकी राख नहीं चाहते? खत्म होने के बाद यहां कितनी है राख, उतनी ही तुम्हें दूंगा। लिंग लिंग, मुझसे भीख मांग। लूजन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम हो फैनलिंग? कृपया मत मरो, ठीक है? मुझे अकेला मत छोड़ो। लू साहब, जिस अनाथालय में फैन लिंग रही थी उस अनाथालय का नाम युद्धे शुयुआन है। सुना है वहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता था। फैन लिंग के गोद लिए जाने से पहले युद्धे शुयुआन में एक बड़ी आग लगी थी। कहा जाता है कि यह बच्चों की आत्माओं की वजह से हुआ था। बच्चों की आत्माएं? फैन परिवार? लेकिन फैन लिंग उस समय केवल 5 साल की थी। तो क्या हुआ? मैं 5 साल की उम्र में गोली चला सकता था। फैनलिंग के बारे में सब कुछ मुझे जानना है। ठीक है। लू साहब, रिपोर्ट आ गई है, आप खुद ही देख लें। वेनलिंग वास्तव में वेन परिवार की जैविक बेटी है, लेकिन वेनलिंग और फैनलिंग की मैचिंग 100% तक 100%। तुम कहां जा रहे हो? घर। चुनाव लड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ रहे फैन रोंग पारिवारिक घोटाले के कारण समर्थन दर गिरकर निचले स्तर पर आ गई। कल रात मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम पहली बार क्यों नहीं हो? तुम पहली बार क्यों नहीं हो? उसने पकड़ लिया सीयुआन जेल में। मुझे मजबूर किया गया। तुम्हें मजबूर किया गया? तुमने किसी को मजबूर नहीं किया। देखो, ये क्या है? अंदाजा लगाओ, ये 2 नमूने कहां से आए हैं? नमूना आ तुम हो, नमूना बी मैं हूं, जो मैंने अभी सीयुआन जेल से लाया हूं। फैनलिंग की अस्थियां। फैनलिंग और वेनलिंग जुड़वां बहने हैं। वेनलिंग को सीयुआन जेल भेजा गया, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति से 1 महीना भी नहीं बच पाती। बाद में जब वेन परिवार उसे बाहर ले गया, इंसान बदल चुका था। आपको बदल दिया गया तुम फैनलिंग में। हाँ, हाँ, मेरी माँ ने उस वर्ष जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वह दोनों बेटियों को वेन परिवार में नहीं रखना चाहती थी, शक्ति को खुश करने के साधन के रूप में। इसलिए उसने भेज दिया फैनलिंग को। झूठ कहा कि केवल एक बेटी है, लेकिन मैं सच में वेनलिंग हूं। लूसर, आपको पता होना चाहिए, उसकी मदद से मेरे लिए जीवित रहना मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि बार बार तुमसे ठगा जाऊं? लूसर, चाहे आप माने या न माने, लेकिन फैनलिंग सच में मर चुकी है। एक इंसान ने 10 साल तक सहा। वह सच में और नहीं सह सकती थी। वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्या ये फैनलिंग का सच्चा मन था? लूसर, फैनलिंग के प्रति आपका जो भी जुनून है, कृपया छोड़ दें। वह सच में अब नहीं है। तुम मानो या न मानो, कोई बात नहीं। फैनलिंग पिछली बार मेरी थी, अब से हमेशा मेरी रहेगी। अब से हमेशा मेरी रहेगी। क्या लूशुन पागलों की तरह फैनलिंग को ढूंढता था? क्या यह उसकी विकृत अधिकार भावना थी? लूसर, नहीं।
मैं गंदी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अनुभवी पसंद है। फैनलिंग की अस्थियां। भूल गए? मात्रा अभी पूरी नहीं हुई। खत्म होने के बाद यहां कितनी राख है उतनी ही तुम्हें दूंगा। बीमार। तुम कहती हो कि तुम वेनलिंग हो। वेन परिवार हमेशा अपनी बेटियों को प्रशिक्षित करता है कैसे आदमी की सेवा करनी है। उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? मेरी कोई प्रतिभा नहीं है, सीख नहीं पाई। यह नहीं चलेगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी, उसकी राख जितना तुम करोगी उतनी ही मिलेगी। मैं उतना ही दूंगा। ये टुकड़े टुकड़े करने से क्या फर्क है? अब सीखा? लू शुन सच में जानता है किसी की कमजोरी कैसे पकड़नी है। फैनलिंग, अगर तुम मानो या ना मानो कोई बात नहीं, बस जब तक तुम मेरे साथ हो। अगर तुम वेनलिंग बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर लू, मैं थक गई हूँ। यह तो नहीं चलेगा। तो हिसाब रख लो। क्या मैं किस्तों में दे सकता हूँ? और मेहनत करो। क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहती? अगर आज तुम मुझसे पहले रुक गई तो मैं व्हाइट मास्टर तुम्हें सौंप दूंगा। तो मिस्टर लू, क्या हम बदल सकते हैं? मेरी ताकत खत्म हो गई। यह नंबर डायल करो। व्हाइट मास्टर समझ जाएंगे कि मैंने कहा है। तुम फैन रोंग को बताओ कि उसका चुनाव ठीक नहीं चल रहा। यह सब फैन यूनियन की वजह से है। उसने फैन लिंक का कर्जा चुकाया नहीं, जिससे उसकी किस्मत खराब हो रही है। जब तक वह कर्जा नहीं चुकाता, वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने जैसा तुमने कहा था फैन रोंग को बता दिया। उसने आज मुझसे संपर्क किया और फैसला कर लिया। उसने क्या कहा? उसने कहा फैन यूनियन कर्ज चुकाए। उसने फैन लिंक की जान का इस्तेमाल किया फैन यूनियन को बचाने के लिए। मैंने सोचा था वह कितना अच्छा पिता है। क्या हम मान लें? मुझे लगता है फैन लिंक खुशी खुशी उसकी पसंद का सम्मान करेगी। मैं तुम्हें सपने में फैन लिंक से मिलवाऊंगा। तुम्हें खुद उससे माफी मांगनी होगी। क्या यह सच में होगा या नहीं, यह मिस्टर फैन की ईमानदारी पर निर्भर करता है। वह आ गई। हिप्नोटिस्ट मास्टर दांगशी। यह व्हाइट मास्टर भी बिजनेस का जीनियस है। फैनलिंग उससे बेहतर झूठ बोलती है। पास मत आना। तुम्हारी क्या शिकायत है? आज मेरी बेटी से हिसाब लेना है। तूने बदला ले लिया, अब फैन परिवार को परेशान मत कर। फैन साहब, क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं था कर्ज चुकाने के लिए? अगर तुमने मुझे संतुष्ट किया, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं आया हूं। अगर मैं आया तो बदला लूंगा तो सिर्फ फैन यूनियन ही नहीं होगी। तो मैं ही आता हूं। यूनायुन तुम्हारा खून चुकाएगी। आज मैं उसे लौटा दूंगा तुम्हें। उसे। क्या यह ठीक है? रुको फैन साहब, अगर मुझे सही याद है फैन यूनियन हर हफ्ते एक कटोरी खून पीती थी। मैं फैन परिवार में 5 साल और 3 महीने पूरे रहा हूँ। पूरे 265 बार खून निकाला गया।
पूरे 265 बार खून निकाला गया। 265 बार। उसे चाकू से बार बार त्वचा काटने का दर्द कितना होता होगा? एक बूंद कम खून, यह कर्ज पूरा नहीं माना जाएगा। पापा, यह क्या हो रहा है? फैन लिंग यहाँ कैसे? पापा, मेरा हाथ। पापा, तुमने मुझे काटा है। फैन यूनयुन, तेरे पापा अपने करियर के लिए तुम्हें मुझे सौंप दिया। पापा, यह सच नहीं है ना? मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हूँ, पापा। फैन साहब, अगर आप चाहें और अपनी बेटी के साथ एक साथ पाप का बोझ उठाना, मैं भी मना नहीं करूँगा, उसकी जान बख्श दूँ, लेकिन तुम्हें एक बार सहना होगा। यून, फैन लिंग ने कहा, बस तुम उसका कर्ज चुका दो, वो फैन परिवार को छोड़ देगी। काम के आज तुम्हारी यह सब चीजें सब फैन परिवार ने दी हैं। फैन परिवार के लिए बलिदान देना यह तुम्हारा कर्तव्य भी है। पापा, तुम क्या कह रहे हो? शुरू में तुमने मुझे फैन लिंग का खून पीने को मजबूर किया। मैं नहीं चाहती थी, यह मेरी गलती नहीं है। तुम्हें फैन लिंग का खून पिलाना इसलिए कि मास्टर ने कहा तुम ज्यादा नहीं जियोगी। सिर्फ उसी उम्र की लड़की का खून तुम्हें जीवित रख सकता है। आइटीन, तुम्हारी जान फैन लिंग ने दी है तो तुम्हें ही चुकाना होगा। फैन लिंग, शुरू में जब तुम मेरे घर आए थे, आधा साल हुआ था, मैं तुम्हारा खून नहीं पीना चाहती थी। मैंने अपने पापा से तुम्हें जाने देने को कहा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या तुम भूल गए? तूने कहा था, क्या यह नहीं कि फैन रोंग ने मुझे छोड़ दिया, जीने मरने के लिए छोड़ दिया। तू कामयाब नहीं हुआ। तूने बहाना किया कि मेरा खून साफ करना है, मुझे भूखा रखा, एक और खाना नहीं दिया और कहा कि मैं नाली के कुत्ते जैसा हूँ। नौकरों से मुझे बांधकर रखवाया, बालकनी में 3 दिन धूप में जलाया। फैन यूं और कैसे मुझे सताएगी। उसने फैन परिवार में कितना कष्ट झेला। लेकिन मैंने कभी तेरी जान नहीं लेनी चाहिए। तुझसे गुजारिश है, कम से कम मेरी जान बख्श दे। हाँ, मैंने भी तेरी जान नहीं लेनी चाहिए थी। आप हमें जाने दीजिए। 10 साल की मुझे शिवान जेल जैसी जगह भेज दिया। मुझे बता, तूने कभी मेरी जान नहीं लेनी चाहिए? पापा, मैं हार गया हूँ, प्लीज। मैं यूं की जान तुझे देता हूँ, जान के बदले जान। क्या यह काफी है? जान के बदले जान, क्या यह काफी है? तो फिर तो मैं अच्छे से देखूंगा फैन यूं के मरने का आखिरी नजारा। फैन साहब, कृपया मुझे परेशान न करें। ठीक है। बाय मास्टर, इसे नीचे ले जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो यह सर्वशक्तिमान फैन लिंग भी कमजोर हो सकता है। फैन परिवार का मामला अब खत्म होना चाहिए। फैन लिंग की जिंदगी को भी पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। मैं नई जन्मी वैन लिंग हूँ, न तो वैन परिवार की हूँ और न ही लूशून की संपत्ति। लूशून, तेरा फैन लिंग के प्रति जुनून यहाँ भी खत्म हो जाना चाहिए। वह रोई, मेरे सामने नाटक करने से अलग वह सच में रोई। दीदी, आपने मुझे जो काम करने को कहा था मैंने वो सब कर दिया। आपने मुझे जो याद करने को कहा था मैंने सब याद कर लिया। ये सब बहुत भयानक है। मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। वो फिर क्या कर रही है? दीदी, लूशून बहुत डरावना है, मैं उसके पास नहीं रह सकती। दीदी, तुम ये सब कह रही हो? यह सब फैन लिंग ने तुमसे करवाया? तुमने जो कहा वह सब फैन लिंग ने सिखाया था? आखिर तुम क्यों मुझे सच नहीं बता सकती? क्यों कहा? लू श्रीमान, आप यहाँ कैसे? बोल, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं गारंटी देता हूँ तू हु योंगशेंग से शादी करने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा और भी अधिक पीड़ादायक। आ एक बहन थी जिसने मुझे शियुआन जेल में बचाया। उसने कहा हम बहनें हैं।
एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वह चाहती थी कि मैं उसकी जगह फैन परिवार से बदला लूं। वह मुझे सिखाएगी कि वैन परिवार से कैसे छुटकारा पाऊं। वैन परिवार को सजा मिले। मुझे तुमसे शादी करने दो। यह भी उसका विचार था। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहते हो कि फैनलिंग ने तुमसे मुझसे शादी करने को कहा? क्यों? बहन ने कहा कि सिर्फ एक ताकतवर आदमी से शादी करके वेन परिवार मुझे और नहीं दबा सकेगा। सिर्फ अगर मेरा पति मुझसे प्यार करने लगे तभी मेरे पास सौदेबाजी का अधिकार होगा। यह वास्तव में उसके कहने जैसा है और करने जैसा। बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार। श्री लू, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। फैनलिंग के मुकाबले तुम बहुत पीछे हो। यिंगशेन, श्री लू, आप ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ। अच्छी तरह देखो। अब तुम्हारे सामने जो है वह सपना है या हकीकत? नामुमकिन, नामुमकिन। यह सपना नहीं है। उसे फैनलिंग के बारे में कैसे पता? मार के। लूजी जो कह रहे हैं वह सच है। मैं सिर्फ फैनलिंग के आखिरी निर्देशों के अनुसार कर रही हूँ। तो तुम कह रहे हो कि सब झूठ था? तुमने मुझे धोखा दिया, खुद ही मेरी बेटी को मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? लू शुन जैसा अधिकारी शैतान कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई और उसके खिलौने को छुए? श्री फैन यूनियन से कर्ज चुकाने को कहने वाला तू ही था। उसे चोट पहुंचाने वाला भी तू ही था। मैं सिर्फ फैनलिंग के आखिरी निर्देशों के अनुसार कर रही थी। फैसला तो तूने लिया, मैं तो रोक नहीं सकी। सारी बुराई तूने खुद अपनी मर्जी से की। फैन रोंग, फैनलिंग, फिर से फैनलिंग। तुमने मुझे धोखा देकर मेरी प्यारी बेटी को मरवा दिया। मैंने अपने हाथों से अपनी प्यारी बेटी को मार डाला। यिंगशेन श्रीफान को अस्पताल ले जाओ। वह बीमार है, ठीक होने पर बाहर आना। लू जी, मैं सिर्फ फैनलिंग के कहने पर किया। सारे मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मेरी इज्जत का क्या होगा? बंद कर दो। उसे मेरे कमरे में मत आने दो। मुझे गंदा लगता है। भले ही वे एक जैसी दिखती हों, वह फैनलिंग नहीं है। मैं केवल फैनलिंग का हूं। लू जी, आप चाहें तो मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मेरे कुछ काम बाकी हैं। क्या मैं दयालु दिखता हूं? यह दीदी ने मुझसे वादा किया था। लू जी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी दीदी अपना वादा तोड़े? मैं फैनलिंग के लिए यह कर दूंगा। लूशून के अंदाजे में वह जरूर लेकर आएगा वेन परिवार की मृत्यु नोटिस फैनलिंग की लाश पर चढ़ाने। जब मकसद पूरा हो गया तो वह मेरे लिए बेकार है। लूजी ने कहा था, यह दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा। इंतजार मत करो, जल्दी खत्म करो, थोड़ा कम दुख उठाओ। काला आसमान झुका हुआ, चमकीले तारे साथ हैं। जुगनू उड़े, जुगनू उड़े। तुम किसे याद कर रहे हो? काला आसमान झुका हुआ, चमकीले तारे साथ हैं, जुगनू उड़े। वेनलिंग को लाओ। लूजी, आपने तो कहा था बकवास मत करो। आओ, मुझे सुलाओ। लूजी, वेंजी गायब है। लूजी, वेंजी गायब है। क्या कहा? तुम कह रहे हो कि इस पूछताछ कक्ष में सिर्फ यहां से भागा जा सकता है। पूछताछ कक्ष के दरवाजे विस्फोटरोधी हैं। हिंसक तरीके के बिना बाहर नहीं जा सकते। वह केवल यहां से बाहर जा सकती है। वह ऐसा नहीं कर सकती। क्या यह फैनलिंग ने सिखाया होगा? हड्डी सिकोड़ना बचपन की कला है। शिवान, जेल में 1 महीने रहने के बाद भले ही उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं, वह फिर भी नहीं सीखेगी। लिंग दी, मैंने तुम्हारे लिए नकली पहचान बनाई है। कोई नहीं पता लगा पाएगा। बिल्कुल सुरक्षित विदेश जा सकती हो।
समय कम है, लू शून को जल्द पता चल जाएगा। मैं चलता हूँ, जब मौका ठीक हो आप फिर मुझसे मिलिए। अलविदा लू शून। हालांकि मुझे तुम भी पसंद हो, लेकिन हम जैसे राक्षस साथ रहेंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से शियुआन जेल से निकली हूँ, अब और एक जेल में नहीं जाना चाहती। तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लू शून इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं गायब हो गई? क्या वह वैन परिवार को परेशान करने नहीं गया, बल्कि सीधे मेरे पास आ गया? धत तेरे की लू जी, मैं सच में फैन लिंग नहीं हूँ। तो अच्छी तरह समझाओ क्यों? बचपन से वैन परिवार में पली बड़ी वैन लिंग हड्डी सिकोड़ सकती है। यह बचपन से सीखी गई कला, पूछताछ कक्ष से भाग निकलना। धत तेरे की, यह बात कैसे भूल गई? लू जी, पुरुषों को खुश करने के लिए वेन परिवार ने बचपन से मेरी लचीलापन बढ़ाया। तुम्हारी बात अब से एक भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहा था ना जो चाहोगी वो दूंगा, तो फिर भाग क्यों रही हो? मैं अब लू जी का फायदा नहीं उठाना चाहती। यह तो नहीं कह सकती कि मैंने उसका फायदा उठाया और भाग जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मेरा फायदा उठाने देता हूँ। मैं पूरा वेन परिवार तुम्हें दे दूंगा। शादी के तोहफे के तौर पर कैसा रहेगा? शादी का तोहफा? लू जी मुझे मारने वाले थे। मैं तुम्हें क्यों मारूं? दादी जी ने तुम्हें लाने भेजा है घर। शादी? तुमने यह वेडिंग गाउन कैसे पहन लिया? दादी जी, इस वेडिंग गाउन में क्या बात है? मैंने देखा यह अलमारी में रखा था, सोचा मेरे लिए रखा है। ये आशुन ने खुद डिजाइन किया है। लू शून के हाथों डिजाइन किया गया वेडिंग गाउन इससे शादी करने के लिए था। आशुन को उसके पिता ने शियुआन जेल ले गए थे उस बार, लगभग मर गया था। लौटने के बाद यह वेडिंग गाउन डिजाइन किया। उसने कहा यह शियुआन जेल में उसे बचाने वाली लड़की के लिए डिजाइन किया गया है। आशुन उसे ढूंढ रहा है। तो लू शून मुझे ढूंढ रहा था मुझसे शादी करने के लिए। उस समय से ही उसने सोच लिया था मुझसे शादी करनी है। उस समय से उसने तय कर लिया था मुझसे शादी करना। लेकिन उस तरह की जगह की लड़की लू परिवार में कैसे शादी कर सकती है? तो मैं लगातार उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना। उसे निकल आए। अरे क्या हुआ? लिंग लिंग, तुम्हें भी यह शादी का गाउन पसंद आया? हाँ, पसंद आया। लेकिन लू शून देख ले तो शायद नाराज हो जाए। आलकर, लिंग लिंग, तुम इसे उतार दो। हम उसे यह शादी का गाउन पहनाकर मुझसे शादी करने दो आज। उसे ऐसे ही मुझसे शादी करने दो। फैन लिंग के रूप में मुझसे शादी करो। लू शून पागल हो गया है। फैन लिंग को पाने का उसका जुनून पूरी तरह से बीमार हो चुका है। यान हेंग, लू शून मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम तैयार रहना, शादी में मैं मृत होने का नाटक करके भाग जाऊंगी। लिंग जी, जब लू शून तुमसे शादी करना चाहता है तो इसका मतलब तुम में कोई समस्या नहीं है, तो फिर मृत होने का नाटक क्यों? फैन लिंग लू शून की बीमारी है। फैन लिंग वापस आएगी, लू शून कभी ठीक नहीं होगा और मैं रहूंगी, हमेशा के लिए आजादी खो दूंगी।
बेहतर है। विदाई। ये सिर्फ हमारी शादी है, पसंद आया? मैंने कहा था तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखो, शादी का तोहफा आ गया। कैसा लगा ये तीनों? तुम पहले किससे निपटना चाहते हो? लू साहब, तुम क्या कह रहे हो? यह तो बहुत खुशी का दिन है। तुम लोग लिंगलिंग को मजबूर कर रहे थे आदमियों की सेवा करने के लिए और उसे जीवान जेल जाने के लिए मजबूर करना। और तुम कैसा है? मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया पसंद आया? लू शुन का यह प्यार भरा लहजा कितना प्यारा और डरावना लगता है। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है तुम्हें लगता है तुम्हारा पति बहुत हैंडसम है। घर जाकर देखना। ये तीनों किसे चुनोगे? तो फिर लिंगलिंग, तुम्हारे सारे मामले तुम्हारे चाचा तय करते हैं। पिताजी की बात में कुछ दम है। तो चाचा, लिंगलिंग, क्या तुम वेनयांग से अच्छे संबंध नहीं रखते? तुम्हारा उसके पास जाना बेहतर रहेगा। ओह, तो सीधे। लिंगलिंग, पिता ने तुम्हें जन्म दिया और फिर तुम्हारी परवाह नहीं की और तुम्हें बेचना चाहता था। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? हालांकि वो फॉनलिंग है, पर जब सोचता हूं अगर उसे वेन परिवार से भेज दिया जाए, वेनचेंग को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वेनयांग, तू अपने बाप को भी नुकसान पहुंचाता है। वेनयांग, तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता है ना? क्या वह तुम्हारी सबसे बड़ी नफरत नहीं है? पता चला। पिताजी को हमेशा से पता था। आप बस ध्यान नहीं देना चाहते थे, परवाह नहीं करते, है ना? मैं बस मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। काम मैंने नहीं किया। तुम्हारी शादी लुक्सुन से कराने वाले वेनयांग थे। तुम? मामला भी उसी ने आगे बढ़ाया। वेनयांग, तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता? मैंने तो कुछ नहीं किया। पिता होने के नाते आप कुछ नहीं करते। क्या यह सबसे बड़ी बुराई नहीं है? क्या हुआ? चुन लिया? वे तीनों पहले किससे निपटना चाहते हो? लुक्सुन जी, मुझे चुनने में दिक्कत होती है लगता है, या आप ही मेरे लिए चुन लें। तीनों को एक साथ। लुक्सुन जी, एक मौका दीजिए। बाहर ले जाकर निपटाओ, सफाई से करो, कोई असर न पड़े मेरी और लिंगलिंग की शादी पर। लिंगलिंग, मैं पूरा वेन परिवार तुम्हें सौंप रहा हूं। इस तरह पता चलेगा कि मैं अपनी पत्नी के प्रति उदार हूं। पसंद आया? जब जबरदस्ती करने पर वह बोलना नहीं चाहती तो मनाओ। जब उसका मूड अच्छा हो वह मुझे बता ही देगी। शुक्रिया। लुक्सुन शिवान जेल, मैंने एक पल की दया से तुम्हारी जान बचाई। तुमने मेरा बदला लिया। हमारा हिसाब बराबर हो गया। चलो शादी। मैं पहले से ही बेसब्र हूं। लुक्सुन, अलविदा। श्री लुक्सुन और वैन कुमारी, क्या आप तैयार हैं? लुक्सुन जी, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। ओह, लिंगलिंग, मुझे क्या तोहफा देगी? मैंने कहा था अपनी जान दे दूंगी वेन परिवार से बदला लेने के बदले में। लिंगलिंग, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी की जगह नहीं बनना चाहती और न ही पिंजरे की चिड़िया। मैं बस खुद बनना चाहती हूँ। तू पिंजरे की चिड़िया नहीं है और न ही किसी की जगह। मैं लू शुन जी, फैन लिंग को भूल जाइए।
आप इतने जिद्दी हैं, इससे वह भी डर जाएगी। तो मैंने उसे डरा दिया और नाराज कर दिया। तुम्हें मरना इतना क्यों पसंद है? लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे कम से कम एक समझाने का मौका देना होगा। यान हैंग, मैं बाहर आ गया हूँ, तुरंत आकर मुझे ले जाओ। वह नकली लाश लू शून को ज्यादा दिन नहीं बेवकूफ बना सकेगी। मैंने एक सड़क दुर्घटना भी तैयार की है। लिंग जी बोलो ना, क्या हुआ? बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे नहीं चाहते तो वैनलिंग की राख भी नहीं चाहिए तुम्हें। आखिर वह तुम्हारी जुड़वा किया बहन है। तुम फैनलिंग, तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बता तुझे क्या चाहिए, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं वापस लेकर आऊंगा तेरे लिए। लूशन, हम दोनों प्यार न कर पाने वाले राक्षस हैं। तेरी मेरे प्रति यह दीवानगी बस तेरा अधिकार जताना है, और मैं 10 साल से कैद हूँ। आजादी मेरी सीमा है। फैनलिंग, मैं लूशन सिर्फ तुझे चाहता हूँ। लूशन, अगर तू मुझे कैद रखने पर अड़ा रहा तो हमारे बीच बस बर्बादी होगी। फैनलिंग, मेरी यह जान जिस दिन तू आई तेरी हो गई। अगर मुझे छूने की हिम्मत की तो मार डालूंगा। रुक जाओ। अच्छा, हिलना मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इतनी छोटी बात पर मरना इसके लायक नहीं। उसे मेरी जान की परवाह है। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। फैनलिंग, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। इस जान से वह सब कुछ हासिल करूं जो संभव है, वह सब तुम्हें दे दूंगा। मुझे पता है मैं पागल हो गया हूं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं, इसलिए कि अगर तुम नहीं होती, जो कुछ मैंने किया सब बेकार है। जेयुआन जेल में तुम राजा थे, अब बाहर आ गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राजा बने रहो। मैं लू शुन सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूं।